बस्ती में रहते हैं और हंसते हैं, उनकी आदत है। मैंने तो देखा जब मैं उनके साथ शो करता था कि कोई भी आर्टिस्ट माइक लेकर के आता था, उसने माइक रखा, माइक वाइक सेट कर रहा, वो पहले ही शुरू हो जाता, गुरु तुम्हारे अंदर कमाल की तकलीफ है, आ जाएगा तुम। जिस तरीके से पूछ के पास पानी नजर आते हैं, जिस तरीके से जुगनू की रोशनी से दिवाली नहीं मनाई जाती और समंदर में जब शंका करने में से कभी सुनामी नहीं आती, मेरे दोस्त आ गया, फोटो ताली खा गया। इसका क्या हुआ, डरा क्यों रहे थे? तुम्हारे अंदर कमाल की बदबू है बेटा, पूछ के पास आप क्या गलती क्या चुरा क्यों रहे हैं? ये बेटा तू छा गया। साहब मैं आर्टिस्ट हूँ, इलेक्ट्रीशियन हूँ, माइक रखने आया था इधर में। भाई कृष्णा जी, भाई आज आपके सामने बैठ के बड़ा अच्छा लग रहा है। कैसे तो बिना पाप है 10 नंबर मैं भी तरह से कैसे हूँगा कितना में प्रेम में। मेरे कारोबार में देरी के लिए कोई जगह नहीं, जो देश की तरक्की में देरी कहती है, इसलिए मैं समय पर सही सेवा कर चुकाता हूँ। Enhancing beauty is my profession, but I also contribute to beautify my nation. I pay my service tax. Do you pay? मैं सर्विस टैक्स भरता हूँ, उसी भी भरो कि मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा पाओ। हमारा बढ़ता कारोबार बने देश की प्रगति का आधार। समय पर सही सेवा कर चुका है। एरल हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट शीघ्र ही आपकी सेवा में। हजारों बच्चे सड़कों पर खेलते हुए हादसों का शिकार हो जाते हैं। बच्चों खेलो डट के, बट सड़कों से हटके। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आंख शांत। तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है, घाटी गर्व से बदला रे, वो जुड़ जा रे, वो जुड़ जा रे, जुड़ जा रे, जुड़ जा रे। मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का डरबन दौरा, 5वें ब्रिक्स सम्मेलन में हुए शामिल। सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों से की मुलाकात। ब्रिक्स बैंक के गठन पर बनी सहमति। कई अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई चर्चा। देखिए डरबन में मनमोहन, शनिवार रात 9:03 पर ईटीवी के सभी हिंदी चैनलों पर। लाइव में हमारे बीच आ रहे हैं एक बेहद ही खास मेहमान, जिनका नाम है
पहचान नहीं लिखा तुमने? मनोज कुमार जी। अरे कौन मनोज कुमार? अपन को पहचान लिखा तूने? अरे कौन भी ढूंढ रहे? अपन सब जानते अपने को। शाहरुख खान। अरे बेटी समझ में आना, तुम मुझे पसंद करियो। अरे मैं ना शाहरुख हूँ ना मिथुन, मैं अरे खामोश, जब से देखा मिथुन शाहरुख है वो अब तो पहचाना। VIP। यस। VIP जब से होश संभाला, चारों तरफ अजीब सा माहौल देखा, घर के बुरे हालात देखे, क्या था आपका बचपन के साथ? बचपन में मेरा, मैं जो धारावी में पैदा हूँ, और धारावी आप जानते धारावी क्या है? चुगिया के लिए बड़ा मशहूर है, पूरे एशिया में मशहूर है। तो वहां से मुझे बहुत कुछ सीखने मिला, कई पंजाबी सीखने मिली, गुजराती सीखने मिली, मद्रासी सीखने मिला, सब थोड़ा मैंने सीख लिया है। तो ये मुझे शो में बड़ा काम आया है। बहुत बचपन से अपने पिता के साथ शोज करना भी शुरू कर दिया? हाँ, बचपन में शुरू में मैं ब्रेक डांस करता था। मैं मतलब इतना क्रेज था, लोग पब्लिक जमा होती थी, जो फिर तालियां मिलती थी, क्लैप मिलती थी, वो मेरे लिए बहुत अच्छा लगा कि यार लोगों ने आज मुझे सराहा, प्यार दे दिया। फिर वहां से फिर डैडी के डांस पार्टी में फिर मैं माइक पकड़ना सीखा। मैंने माइक पकड़ते पकड़ते फिर कब VIP बन गया पता नहीं चला। अच्छा बताइए, तो आपने एहसास कब हुआ कि आवाजों का कुछ जादू है अंदर के? बच्चे को तो नहीं पता चलेगा ना कि कैसे। स्कूल से टीचर सर की आवाज निकालना ये शुरू हो गया वहां से। फिर आहिस्ता आहिस्ता कब आर्टिस्ट बना, आर्टिस्ट बनने के बाद फिर एक एक सीढ़ियां मिली। मैंने तो इतने ऐसे काम किए ना, मुझे अभी याद आता ना कि धागा कटिंग, जो जीन्स के जो कारखाने थे उसमें धागा कटिंग होता था, जो हमारे बेल्ट बटन होते हैं वो करता था मैं। तो काफी चीजें, यहाँ तक मैं कैटरिंग भी किया, मैंने कैटरिंग ज्वाइन किया। पर आज सब याद आता है कि क्या क्या दिन देखे हमने। तुमने मुझे फर्स्ट टाइम जब देखा था स्कूल में, तुमने मुझे प्रपोज किया, मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं तुम्हें प्यार नहीं करती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मैं भी तुमसे प्यार करने लग गई हूँ। कुछ सालों के बाद हम लोगों ने शादी की। संगीता से कब प्यार हो गया था? प्यार तो मुझे हुआ था 9th में। मुझे हुआ था, उनको नहीं हुआ था। फिर एक टाइम ऐसा आया कि मुझे लगा कि कहीं इसकी शादी ना हो जाए, कहीं मेरे हाथ से निकल ना जाए। तो बड़ा टेंशन वाला माहौल हो गया था कि अभी क्या करें, कैसे करें। तो मैंने बोला कि बस मैं रह नहीं सकता तुम्हारे बिना, और शादी कर लेते अब। एक्चुअली जो मैंने किया, आज उनको नेशनल टीवी के सामने बोलता हूँ, मैं माफी मांगता हूँ उनकी फैमिली से। क्योंकि देखो उस समय प्यार एक अंधा होता है, और प्यार में आदमी गलत कदम उठाता है। मैं जानता हूँ कि मैंने उनके माँ बाप का दिल दुखाया था, उसके लिए सॉरी बोलता हूँ। बहुत लगन, क्योंकि आज मेरी बेटी हुई है तो मुझे लगता है कि कल अगर मेरी बेटी करेगी तो शायद बहुत दुख होगा। मैं मतलब आपके लिए एक सॉन्ग गाएंगे जो हम आपको डेडिकेट करते हैं। आपको ये सॉन्ग बहुत पसंद है। तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जियूं, आजा रे यूं ही तड़पाना तू मुझको, जान रे मेरी सांसों में बस जा तू, एंड वी लव यू। 52 आवाजों का खजाना है आपके पास। ये तो 52 आवाजें मैंने आपको खरीद दी है, वैसे मैं 150 के ऊपर आवाजें निकालता हूँ। शुरू करें? यस। ओम प्रकाश। बरखुदार मेरी तरफ से आप राजकुमार चाहिए, हम बताए कि हम राजकुमार हमारी तरफ से छकास बड़ी जरूरत में सागर को सुनता नहीं, समझा तो कोई सुनते थे आप भैया क्या करो, बच्चे ना बांधे बोले पहले बोलो अरे देवा चम्मा राज छत को बोलने का पैसा लगा नहीं मंगल है 200 में मैं तो भी कहना चाहता हूँ।
हम जाने चले रहे आज सिराने की तरफ क्या बात है देव भी जो प्यार की बात कर मेरे तो भी आज कमाल करता है यार बाबा कुछ नहीं कर रहा है सर्किट हरी संदेश को अपन का नाम है संजू बाबा लाला मैं गंगे करके जाऊंगा तुम्हारा नाम दत्त है। अरे बेटे बेटे तो क्या कर रहे हो समझ नहीं आ रहा है एक खून पी जाऊंगा। अरे भाई धर्म दुर्ग मगरम ताली बरकदार प्राण जब आएगा यही क्या जाएगा मेरी तरफ छवि जब किसी को भी कुछ होता है सबसे पहले सारा शहर मुझे इनके नाम से जानता बरकदार लालू। अरे भैया पूरा बिहार तेरे साथ लालू जब आया है पूरा धन्य ये हिंदी को खुद में मानता समझता हूँ बात को साहब। अरे कोई सुनते नहीं यहाँ पे आ चुका मेरे से बेटे बधाई दोपहर में मेरे हाथ का जो नमक कसम रिचार्ज में तुमसे हाथ मिलाता हूँ कमाल की बातें करती हो मेरी तरफ से भी बहुत बताइए अच्छा पाजी तुसी बड़े ग्रेट हो कमाल है यार मैं तो समझाने के लिए हाँ समझा से तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख कई तारीख आया हूँ मैं कहना चाहता सर मेरे पिताजी भी यही कहा करते थे सर आप सभी को हाँ बेटी रीचा बेटी अगर जिंदगी लाइफ में आया हूँ क्या बात हो रही है साहब काले सर नहीं था मेरे जीवन साथी सब मैं तुम अच्छी तरह जानते हो मेरी तरफ से भी आप सभी को पंजाब में तो था हमारा पूरा पंजाब की तरफ से यही कहना चाहता हूँ अगर मैंने खाना खाया है तो क्या तुम्हें खाने के पैसे दोगे कादर खान की तरफ से बहुत बधाई हो। ये महिला अरे मेरा नाम है दादा गुणगे शाहरुख खान शाहरुख खान की तरफ से आप सभी को यही कहना चाहता हूँ मेरे बाबा बहुत पसंद है जादू आएगा सर जादू आएगा देखिए सर मैं भी ये कहना चाहता हूँ चाहे राधा माता जिंदगी लाइफ में आया हूँ अपनी जिम्मेदारी बताऊँ वाजपेयी किस तरह का मान सम्मान आपने दिया बस मैं कहना चाहता हूँ किस तरह से ये प्रोग्राम चलता रहे। वाह कमाल करती है वाह क्या स्टाइल है क्या बोलती है आओ मैं कहने जाऊंगा वाह मैंने तो मैं पहले कहा था मैं जब भी आऊंगा कहके जाऊंगा आओ कुलभूषण खंडा यही कहना चाहता है कहके जाएगा मेरी तरफ से भी बहुत बहुत बधाई है। अरे बेटा धर्म से बढ़ के वो चीज ना थी ना धर्म नहीं। अरे मैं भी कहना चाहता हूँ मेरा नाम दुर्योधन मैं देखने करना चाहता हूँ और कितने जाऊंगा और करके खिलाऊं अरे भैया खम्बा उखाड़ के भूसा लगा के धक्का धक मैं सुरमा हो पाई कैसी भाई वाह रीचा जी भाई आज आपके सामने बैठ के बड़ा अच्छा लग रहा है। शायद बना पाप है 10 नंबर मैं भी करने के जाऊंगा कितने नाम प्रेमनाथ और ये कैसी भट्टी है जिसमें मैं जोड़ रहा हूँ मेरी भी जोड़ी शादी तो भी कमाल की बात है मेरे मुझे से आप सभी के लिए मैं कहते रहूंगा जीवन की तरफ से आप सभी को जीवन दान कमाल की पानी कहती है कहती है अब बिहार हमारे पूरे बिहार की तरफ से बहुत बधाई है। चिंता चला चाहता हूँ और ये कहना चाहूंगा क्योंकि मेरा नाम आपसे जान चुके हैं इमरान हाशमी। अशोक कुमार बीमार बच्चा पैदाइशी बीमार झूले में कैसे रहेगा अशोक कुमार। एक सॉलिड हीरो है समझो सबको ये जीरो है पप्पू की जीन्स कमाल है पप्पू की वॉच कमाल पर पप्पू सुन नहीं सकता क्यों है हथेली पे जान है कानों में हेडफोन ऑन है पप्पू था एक सॉलिड हीरो। पप्पू ना बने सड़क पर चलते समय मोबाइल और हेडफोन्स का प्रयोग ना करें सड़क नियमों का पालन करें जिंदगी आपकी है सोचना आपको है। पता नहीं कहाँ रख देती हो टेबल पे ही तो रखी थी ना रोज की तरह लगता है इसके साथ बादाम भी खिलाना पड़ेगा आपको। तुम्हारी याददाश्त बहुत है। ठीक है अभी जल्दी जाइए। रिश्ते कई तरह के होते हैं और हम हर एक की अहमियत समझते हैं। बैंक ऑफ इंडिया रिश्तों की जमा पूंजी। मेरे कारोबार में देरी के लिए कोई जगह नहीं तो देश की तरक्की में देरी कैसी इसलिए मैं समय पर सही सेवा कर चुकाता हूँ। Enhancing beauty is my profession, but I also contribute to beautify my nation.
I pay my service tax. Do you pay? मैं सर्विस टैक्स भरदा हाँ, तुसी भी भरो ते मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा पाओ। हमारा बढ़ता कारोबार बने देश की प्रगति का आधार। समय पर सही सेवा कर चुकाए जोरावर सिंह हम तोहर पजामा के नाला खींच ले, हम तोहरा खत्म कर दे। ग्लूकोन डी में वह जरूरी ग्लूकोज, विटामिन और मिनरल्स जे शक्ति लौटावेला 50% ज्यादा तेजी से। तुरंत शक्ति वापस कैसे? ग्लूकोन डी शक्ति लौटावे 50% ज्यादा तेजी से। तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है तू, बातें गर्व से बतला रे, ओ जुड़ जा रे, जुड़ जा रे, जुड़ जा रे। मिट्टी से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। इस हफ्ते टेक गुरु पर आप देखने वाले हैं एक महा चैलेंज। हम पता लगाने निकले हैं कि आज की तारीख में मार्केट में बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा है। तारीख बदलती है, आंकड़े बदलते हैं, तस्वीरें बदल जाती हैं, लेकिन सच नहीं बदलता। अपने परिवार को इस खौफनाक सच से बचाएं। सावधानी से गाड़ी चलाएं। गलत लेन में ड्राइविंग, तेज रफ्तार, सीट बेल्ट नहीं लगाना और ट्रैफिक सिग्नल की अनदेखी जैसी गलतियां जानलेवा हो सकती हैं। Email me before I am back from the temple, okay? അയ്യോ ഹോളിയോ എന്റെ ദൈവമേ അയ്യോ നോ 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 സൗത്ത് ഇന്ത്യൻസ് നോ ഹോളി അപ്പാ വിഷ്ണു ഹാപ്പി ഹോളി हैप्पी होली। नॉर्थ इंडियन हो या साउथ इंडियन, हर त्योहार मनाना एक अच्छा आइडिया। बस विष्णु चलो। अप्पा विष्णु पर सोचती हूँ कभी कभी कब तक रहेंगी ये खुशियाँ बनी। अगले बच्चे से पहले रखेंगे 3 साल का फासला, ताकि मुन्ने की हो सही देखरेख और तुम दोनों रहो सेहतमंद। महिलाओं के लिए सबसे असरदार लंबे समय वाले गर्भ निरोधक उपायों में से एक है IUCD। इसे आप डिलीवरी के तुरंत बाद या फिर बाद में कभी भी अपना सकते हैं। राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुनहरे भविष्य के शब्द। राहुल प्राइसिंग। तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है तू, बातें गर्व से बतला रे, ओ जुड़ जा रे, ओ जुड़ जा रे, जुड़ जा रे, जुड़ जा रे।
बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। इस हफ्ते टेक गुरु पर आप देखने वाले हैं एक महा चैलेंज। हम पता लगाने निकले हैं कि आज की तारीख में मार्केट में बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा है। तो धीरे धीरे आपको ऑर्केस्ट्रा में जब काम मिलना शुरू हुआ और आपने कहा कि रात में आप सिलाई का काम और ये सब करते थे, कितना कमा लेते थे दिन का? मेरे ख्याल से मुश्किल से हम लोग हफ्ते में मतलब 300-400 रुपये कमा लेते थे हफ्ते में। हाँ, वेटर का काम भी किया आपने रेस्टोरेंट? हाँ, रेस्टोरेंट नहीं, वेटर में तो मैं कैटरिंग किया मैंने। अच्छा। पानी कम घुमा, पानी कम, सर्विस कम करता था, सिर्फ ऑर्केस्ट्रा वाले की तरफ रहता था। मेन कौन है? आप मेन ये आदमी है तो सर मैं मिमिक्री करता हूँ, अगर आप तो मतलब हाथी की बुलाएंगे आपको। एक टाइम तो उन्होंने मेरे डैडी को धक्का मारा था, मतलब अरे हटो, मेरे डैडी लेके कहते हैं कि मेरा बेटा मिमिक्री करता है। आज ऊपर वाले ने ऐसा करने को आदमी आज मेरे पैर पड़ता है कि भाई आप हमारे शो में काम करो। कोई है जिसने फिर आपके हुनर को पहचाना? एक फोटो कर दी। हेलो बेबी, सबसे पहले तुम्हें बधाई बहुत बहुत कि वीआईपी से वीवीआईपी बन चुके हो, बड़े स्टार बन गए हो। तुम्हारे बारे में क्या कहूँ, तुम्हें अपने गले पर इतना कंट्रोल है जितना सचिन को अपने बैट पे होगा। वीआईपी जो मिमिक्री आर्टिस्ट है या परफॉर्मर है उसको दुनिया जानती है। मैं वीआईपी जो इंसान है उसे जानता हूँ और दावे के साथ कह सकता हूँ कि इतने अच्छे इंसान आज की दुनिया में नहीं होते। तुम आज भी वही हो जो 8 साल पहले थे पहली मुलाकात में, और यही तुम्हारी ग्रेटनेस है। मैं कामना करता हूँ कि आगे भी तुम्हें बहुत सारी सफलता मिले, बहुत बड़े स्टार बनो। थैंक यू वेरी मच। ये भारत की कुरीति है, मतलब इसी आदमी ने मेरी जिंदगी बनाई है कॉमेडी सर्कस में। मतलब मैं इनका एक मिमिक्री करता था, मुझे लगता था कि भगवान मेरे लिए कुछ लिखा कि नहीं लिखा है। उस वक्त भरत भाई मेरी जिंदगी में भगवान बनकर आया। उन्होंने बोला आप मिमिक्री में कुछ करो, तो मैं कुछ ऐसी स्क्रिप्ट लेके जो मिमिक्री में ही होता है। तो कॉमेडी सर्कस में जो फिर दुकान खोली है, फिर विपुल भाई हमारे जो कॉमेडी सर्कस के प्रोड्यूसर है, उन्होंने तो पूरा ऐसे मुझे निचोड़ कर मुझे समझ गया कि इसके अंदर क्या है, इसको निकालना, इसको कैसे निकाला जाए। विपुल भाई ने मुझे बहुत कहा कि वीआईपी ऐसा करो, तुम हमेशा मिमिक्री में करो। फिर निकुल देसाई है, इन सब ने मिलकर मेरे अंदर से निकाला। जो निकल टाइम मेरे अंदर इतने सारे टैलेंट घुसा हुआ है उन्होंने जाना। तो मैं सबसे बड़ा थैंक्स करूंगा ऑप्टिमिस्टिक, जिन्होंने मुझे समझा। और आज शायद ये शो मैंने लिखा था कॉमेडी सर्कस, तो इसके जरिए आज लोग मुझे पहचान रहे हैं। चलिए, कोई है जो आपके लिए एक मैसेज दे रहा है? और कौन है भाई? वीआईपी तुझे याद है हम लोग पटाया से वापस आ रहे थे टैक्सी में और क्या हुआ था तू भूल गया? याद आया? तेरे चेहरे पे स्माइल आ गई। टैक्सी वाले को हमने कैसे डराया था। हम पटाया से बैंकॉक आ रहे थे शो खत्म करके, और मैं और वीआईपी सिर्फ 2 लोग थे टैक्सी में। और टैक्सी एक ऑब्वियसली थाई आदमी चला रहा था, तो हमें लगा कि इसको हिंदी आती नहीं होगी। तो हमने 3-4 बहुत खतरनाक लोगों के नाम ले लिए और कहा कि वीआईपी ने शुरू किया कि ये तो मेरी सगी मासी के लड़के हैं, ये मेरे रिश्ते में लगते हैं। बहुत खूंखार नाम थे वो, जो ऑब्वियसली मैं स्क्रीन पर नहीं ले सकता, नहीं लूंगा। लेकिन हम तब ये नहीं जानते थे कि वो जो टैक्सी ड्राइवर था उसको थोड़ी थोड़ी हिंदी आती थी। तो उसने एक्चुअली टैक्सी साइड में पार्क की, ये कह के कि मैं जरा 1 मिनट में आता हूँ बाथरूम जाके। और उसने जाके पुलिस को फोन लगाया और वीआईपी तो भूल गया, पुलिस आई थी और कितना तामझाम हुआ था। और कितनी मुश्किल के बाद हमने पुलिस को ये यकीन दिलाया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, हम लोग मस्ती कर रहे थे, मजाक कर रहे थे। तो बस ऐसा ही है वीआईपी, वो कभी लाइफ में सीरियस नहीं होता। हर दुख को, तकलीफ को भी हंस के साइडलाइन कर देता है। तो गॉड ब्लेस यू भाई। थैंक यू बाजी, थैंक यू। अभी बताइए वीआईपी कहाँ से सफर शुरू किया था? धारावी में पले बढ़े, सिलाई का काम किया, और हमने ये भी सुना है कि कई बार आप जब बच्चों के लिए शोज करने जाते थे तो भूखे रह जाते थे, लोगों से झूठ बोलते थे कि व्रत है आज, क्योंकि खाने को नहीं होता था आपके पास। ऐसे ऐसे दिन देखे। जब मैं महासंग्राम जीता था, मैं कॉमेडी सर्कस महासंग्राम, उसके 1 दिन पहले कल शूटिंग है, तो आज मेरी मम्मी ऑफ हो गई। मुझे फोन आया बॉम्बे में कि मम्मी नहीं रही दुनिया में। मैं अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट पकड़ी, मैंने राजस्थान अलवर में आया। अपने मम्मी का देहांत जो पूरा हुआ था, मतलब उनका सारा क्रियाक्रम करके वो रात की फ्लाइट से निकला, बॉम्बे पहुंचा हूं।
और अगले दिन शूटिंग की मैंने हमारे जजेस को नहीं बोला कि मेरे साथ ये ट्रेजेडी हुई है, मेरी मम्मी ऑफ हो गई है, किसी को कुछ नहीं बोला। तो मैं अपना काम किया। मैंने उसके बाद फिर मैंने जो रोया हूं उसके बाद 2 एपिसोड के बाद कि भगवान ये भी दिन दिखाना था। और मुझे खाली खास करके खुशी ये बात है कि उतने टेंशन मुझे स्टैंडिंग में मिली जजेस की, वो सबसे बड़ा मेरे लिए आशीर्वाद था माँ का। आई थिंक इवन वी शुड गिव हिम अ स्टैंडिंग ओवेशन टुडे। आप लोग हिंदी फिल्में देखती हो? हाँ बोलो ना। मत देखो, पूछो क्यों? हमारी हिंदी फिल्में इतनी बकवास होती है। हिंदी फिल्मों में किसी भी हीरो को गोली लगती है जल्दी से मरता नहीं, जब तक डायलॉग न बोल दे। गाना सुन के मरेगा, ऐसे नहीं मरेगा। अब राजकुमार साहब को लगी 7-8 गोलियां, राजकुमार पहले गाड़ी निकालेगा, घर पे जाएगा, बीवी से 2-4 बातें करेगा, उसके बाद मरेगा राजकुमार। सबसे पहले गोली लगी, राजकुमार पहले गाड़ी, राजकुमार गाड़ी से उतरा, गोली लगा हुआ घायल राजकुमार अपनी बीवी को आवाज लगा रहा, घायल राजकुमार अभी भी वही अकड़। राधा कहाँ हो तुम? राधा बीवी देख के टेंशन में, क्या हुआ, कैसे हुआ? नहीं राधा, हम मरने वाले नहीं हैं, हम नहीं मरेंगे। वो गाना सुनाओ राधा, वो गाना सुनाओ जो पर्वत के पीछे झंड के बीच मंदिर के पास गाते थे, वो गाना सुनाओ राधा, वो गाना सुनाओ। उसकी बीवी गाना सुनेंगे, उसके बारे में रहेगा। साउथ की फिल्म में हिंदी फिल्मों के बाप, उसमें डबल फेकन फाक। वहां पर रजनीकांत साहब खड़े, यहाँ पर विलन ने गोली चलाई, गोली निकल चुकी, गोली रास्ते में। तब तक रजनीकांत अपने सारे काम निपटाया, पहले गॉगल, मफलर, सिगरेट, गोली एकदम करीब आ गई, रजनीकांत, गोली रुक गई, गोली रुकी, रजनीकांत आगे बढ़ते, गोली पीछे। विलन, गोली, रजनीकांत, यमुना, गोली घुमा दी, मर गया। मिमिक्री में मैंने PhD की है कि आर्टिस्ट लोग खांसते कैसे, छींकते कैसे। अशोक कुमार बीमार बच्चा, पैदाइशी बीमार, झूले में कैसे रहेगा अशोक कुमार? देव साहब पैदा होती, एक नर्स की उंगली घूम गई, धपाक, तभी से देव साहब आज तक ऐसे ही। बच्चन साहब का बचपन, बहुत मजा आया। और आज हंसी किंग चैंपियन से मिलकर एक बात तो समझ में आ गई कि हम बेकार में अपनी परेशानियों को इतनी तवज्जो देते हैं, अपने दुखों को लेकर रोते रहते हैं, अपनी जिंदगी के हालातों को सबसे मुश्किल हालात समझते हैं। तो अगली बार जनाब जब आपका किसी मुश्किल हालात से सामना हो तो हिम्मत हारने से पहले एक बार इन लोगों को दिल से याद कर लीजिएगा। शायद आपको भी अपनी परेशानियों से निपटने का वो नुस्खा मिल जाए जो इन लोगों के पास है, और वो नुस्खा है हंसना और हंसाना। ये नुस्खा ही है जिसकी दम पर ईंटें बनी है और आपकी बन सकती है जिंदगी लाइफ। अपना बिहार के प्रायोजक है एवरलाइट रियल फार्म इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड। सह प्रायोजक दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। नीलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां